हेलो स्टूडेंट्स, शिवा स्टडी प्लेटफॉर्म आज आप सबके लिए लेके आया है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, प्रश्नवाचक विशेषण। हम लोग एडजेक्टिव पढ़ रहे हैं। एडजेक्टिव में आज हम पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, प्रश्नवाचक विशेषण। प्रश्नवाचक विशेषण इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, इसे हम प्रश्नवाचक विशेषण कहते हैं। प्रश्नवाचक विशेषण, इंट्रोगेटिव विशेषण एडजेक्टिव। प्रश्नवाचक विशेषण में किसी चीज के पूछने का बोध होता है। जिसमें भी किसी चीज के पूछने का बोध हो उसे इंट्रोगेटिव कहते हैं। इंट्रोगेटिव मीन्स होता है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक मतलब है वाक्य में किसी भी चीज के बारे में जानकारी ली जाए, उसे उससे प्रश्न किया जाए, वही है इंट्रोगेटिव। हम देखते हैं जो शब्द वाक्य में जो शब्द वाक्य में, प्रश्नवाचक का मतलब ये जो शब्द वाक्य में प्रश्न पूछने का कार्य करता है। जो शब्द वाक्य में प्रश्न पूछने का कार्य करता है उससे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव प्रश्नवाचक विशेषण कहते हैं। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव प्रश्नवाचक विशेषण कहते हैं। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के वर्ड देखो। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के शब्द, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के शब्द व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, whose, whom, who, which, whose हो चुका है आदि। व्हाट मीन्स क्या, क्यों, कब, कहाँ, किसका, किसे, कौन, किसकी, किसकी, कौन। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के ये शब्द हैं व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हुज, whom, who, which। ये शब्द जो है हमारे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के वर्ड हैं। इनसे हमें पता चलता है कि हमारे शब्द कहां पर विशेषता बताते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में देखते हैं, इससे देख लेते हैं व्हाट पेपर डू यू रीड। इसका अर्थ है आप कौन सा पेपर पढ़ते हैं। आप कौन सा पेपर पढ़ते हैं, या व्हाट पेपर, कौन सा पेपर। यहाँ कौन सा का बोध हो रहा है। दूसरा देख लेते हैं,
whose pen is this? whose pen is this? whose pen तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, प्रश्नवाचक। whose pen is this, या किसकी कलम है। या किसकी कलम है। तीसरा, which book do you which book do you want? which तुम्हें कौन सी किताब की जरूरत है। तुम्हें कौन सी तुम कौन सी तुम्हें कौन सी तुम कौन सी किताब चाहते हो। चाहते हो। which पे which पे मतलब कौन से रास्ते, किस रास्ते से, कौन से रास्ते से, कौन से रास्ते से राम गया। राम कौन सी रास्ते से गया। राम कौन से रास्ते से गया। नोट, नोट which what which शब्द के बाद which शब्द के बाद के तुरंत बाद, तुरंत बाद किसी नाउन का प्रयोग होता है, का प्रयोग होता है तो वे शब्द इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो जाते हैं। नोट दूसरा, नोट एक, नोट दो, यदि व्हाट whose which के बाद के तुरंत बाद सहायक क्रिया या क्रिया, सहायक क्रिया या क्रिया आती है तो उसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। तो उसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। अंतर देखते हैं दोनों में अंतर। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। जैसे व्हाट टाइम इज इट,
इसका अर्थ है यह कौन सा समय, या कौन सा समय है। दूसरा लिखते हैं व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू यू वांट, आप क्या चाहते हैं। यहां देखिए व्हाट शब्द के बाद एडजेक्टिव आया टाइम, यहां व्हाट शब्द के बाद वर्ब आया। दूसरा देखते हैं which house is yours, यहां देखते हैं which शब्द के बाद, प्रश्नवाचक शब्द के बाद, इंट्रोगेटिव शब्द के बाद तुरंत कोई एडजेक्टिव आया है। और यहां पे देखते हैं which is your pen, यहाँ पे which शब्द के बाद सहायक क्रिया का प्रयोग किया गया है। आगे देखते हैं whose book is that, वह किसकी किताब है। इसे यहां देखते हैं whose के बाद एडजेक्टिव है, whose is this book, यह किताब किसकी है, यह किसकी किताब। इस तरह से यहाँ पे वर्ब का प्रयोग हुआ है। देख लेते हैं, इसमें कहा गया पहले में यदि इन शब्दों के बाद तुरंत बाद सहायक क्रिया आती है तो हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा, यहाँ एक प्रोनाउन बन गया। अगर इन शब्दों के बाद तुरंत नाउन आ जाता है तो ये जो है हमारे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो जाते हैं, ये हमारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाता है।